चलिए तो अब शांत रहिए, ठीक ना। अब शांत रहो। चलिए तो क्या पढ़ाए थे? नया चैप्टर स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं किया था। चलिए तो क्या ना किए थे? यूनिट नंबर 2 ना, जिसका नाम है विद्युत धारा। आ जाओ। विद्युत धारा चलिए शांति से बैठिए। देखिए विद्युत धारा तो आप लोग समझते हैं, 6:30 अभी हो रहा है जी। पूरा सब घंटा खाला, घंटा बजेगा सब समय से आएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आ जाओ। चलो शांत रहो, हल्ला मत करो। देखो जी, विद्युत धारा, कोई भी चालक है, चाहे चालक तार ले लो, ठीक ना, उस चालक तार में क्या प्रवाहित होता है? आवेश। वैसे ना प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁴ इतना। अगर ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इतना आवेश लेके चलेगा कि नहीं चलेगा? तो प्रवाहित हो रहा आवेश ना, है कि नहीं? प्रवाहित कुछ होता है, ठीक है। तो जब आवेश प्रवाहित होता है तो किस दर से प्रवाहित, दर माने समय, किस दर से प्रवाहित हो रहा है? 1 सेकंड में वह कैसे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। उसका कितना स्पीड है, क्या है, जो भी है, ठीक ना। 1 सेकंड में वो कितना, ठीक ना, आवेश को प्रवाह दे रहा है। माने कि 2 कूलम को प्रवाहित कर दे रहा है कि 1 कूलम, ठीक ना। अगर वह ज़्यादा प्रवाहित कर रहा है तो उसका ज़्यादा हो जाएगा धारा, और कम तो कम। अगर मान लेते हैं कि टाइम ज़्यादा ले ले तो फिर तो अलग धारा कम हो जाएगा। अगर टाइम कम ले ले तो धारा का हो जाएगा, ज़्यादा होगा। माने कम समय में ज़्यादा प्रवाहित कर दे आवेश, तो उस स्थिति में धारा का मान ज़्यादा, ठीक ना। अब खूब टाइम ले रहा है, धीरे धीरे आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो उस स्थिति में धारा का मान क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को, चाहे किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में या किसी भी चालक तार में प्रवाहित आवेश के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को जनरली हम लोग I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I से। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होगा? तो आवेश के प्रवाह के दर, दर माने समय, को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। इसी को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं SI मात्रा का, ठीक है, अगर राशि की बात करते हैं तो राशि तो एक अदिश राशि है,
ठीक है, इसको छोड़ो, बाद में लिखवाएंगे। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक बात करते हैं, एसआई मात्रक। तो देखो एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का। तो आवेश कैसे मात्रक कुछ होता है, आज समय का, तो ऊपर जाएगा तब -1 होगा, तो कूलम प्रति या एम्पियर होता है, एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये नहीं कि ऐसे एम्पियर मत लिखना, ये एम्पियर लिखल है लेकिन गलत है। 11th पढ़ा था ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लिखने का तरीका। अगर पूरा नाम लिख रहे हैं तो स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे, पूरा नाम ऐसे। एम्पियर नाम हो गया वैज्ञानिक है, ई हो गया एम्पियर सही, ठीक ना, कोई दिक्कत है। एम्पियर होता है, कुछ होता है एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो जनरली आवेश के प्रवाह है, कोई के प्रवाह है। कैसे पानी मान लेते हैं कोई तालाब में रह जाता है, तो इसमें पानी रुकल है, तो पानी मान लेते कहीं रुका हुआ रहता है, तो कहते हैं कि तालाब में पानी रुकल है, तो उसको बोले तालाब कहेंगे, है ना। तालाब कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, तालाब समझता है ना, है पोखरों में तो पानी रहता है, ठीक ना, लेकिन उसमें पानी बहता है नहीं बहता, उसमें पानी रुका हुआ रहता है, ठीक ना। लेकिन में पानी बहे लगता है, उसको कहेंगे जल धारा। अब आवेश कुछ में रुकल रहेगा, जैसे हम लोग पढ़े स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की जितना इस चैप्टर पर है, उस समय आवेश स्थिर था। प्लेट संधारित्रों पर है तो इस पर आवेश दिया गया था जो स्थिर है, इस पर भी आवेश दिया गया तो स्थिर है कि नहीं। तो उस स्थिति में आवेश सब रुकल था एकरा पर, ठीक ना। यहाँ प्लस आवेश एक पर माइनस आवेश है, दोनों को जोड़े तो टोटल आवेश कितना आया था कि नहीं आया था, ठीक ना, स्थिर है तब ना। तो उस स्थिति में ये तो जीरो था। आवेश स्थिरता के कारण, जैसे पानी कहीं में रुक गया तालाब में चाहे झील में, है ना, तो रुकल है पानी, तो वो पानी रुकने से का होगा, फिर राम शरण बनाएगा कि दलदल ज़मीन बना देगा, चाहे कुछ भी, ठीक ना, ये सब बनाता है। ठीक है, राम शरण माने कोई दलदल ज़मीन होता है ना, है वो सब रामसर ज़मीन कहलाता है, ठीक ना, जहाँ पर दलदली इलाका है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि पानी रुकने का क्या क्या घटनाएं घटित कर रहा है, तो उसी प्रकार आवेश रुक जाता तो वह क्या क्या घटित कर रहा है, वो सभी बातें हम स्थिर वैद्युतिकी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं, है कि नहीं। लेकिन जब वह आवेश गति करे लगेगा, ठीक ना, टाइम का पता नहीं चल रहा है, बंडी उठाएं 10 मिनट, हम 6:30 मिनट बोला है, फिर हम कितना बजे बोला है, दिमाग खराब, बैठो जल्दी, हम 6 बजे बोला है उतना बजे आवो। तो आवेश स्थिरता के कारण जो भी घटनाएं घटित हुआ, लेकिन वही आवेश जब स्थिर न रहे, ठीक ना, आवेश रुका हुआ था तो क्या उत्पन्न किया, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया था ना, विद्युतीय क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, द्विध्रुव घूर्ण था, सब पढ़े हम, पढ़े कि ना पढ़े, ठीक ना, फ्लक्स उत्पन्न किया है सब। लेकिन जब वही आवेश स्थिर न होके गति करे, अब तार से ही मान लो जोड़ दे, ये प्रवाहित होने लगे, तब ये का घटना करेगा, ठीक ना। तो पहली बात जब आवेश प्रवाहित होता है तो एगो तो मान लेते कोई आदमी जा रहा है, एकदम धीरे धीरे जा रहा है, एकदम मस्ती से, एगो झपट के जा रहा है ना, दोनों फर्क है कि नहीं। तो वही आवेश कैसे जा रहा है, तो पहले आवेश जाने के तरीका को विद्युत धारा कहेंगे। आवेश जब बहे लगेगा ना, कैसे पानी बहे लगता है, ये पानी यहाँ से निकले लगा, तो इसको बोलेंगे जल धारा, कहते ना है कि जल धारा है, ठीक है। नदी में के पानी जो बहता है उसको क्या बोलता है, जलधारा बोलता है, ठीक ना। अब पानी रुका रहेगा तो उसको जलधारा बोलेगा, नहीं बोल सकता है। तो उसी प्रकार पानी जब रुका हुआ रहे तो जलधारा नहीं होगा, ठीक ना, बहेगा तब जाके धारा बनेगा। तो उसी प्रकार आवेश रुका हो रहेगा, ठीक ना, तो वो विद्युत धारा नहीं होगा। लेकिन जब वही आवेश प्रवाहित होगा तब विद्युत धारा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लेकिन वो कैसे प्रवाहित हो रहा है, धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा है कि तेज आराम से प्रवाहित हो रहा है, उसके दर को ही विद्युत धारा कहेंगे। कैसे प्रवाहित हो रहा है, माने कि हम नाप सकते हैं कि कैसे उसका प्रवाह है, पानी कैसे बह रहा है, धीरे धीरे बह रहा है तो कहेगा ना कि बहुत धीरे धीरे बह रहा है जी, स्पीड नहीं है ना, बात है। तो किस दर से, तो अर्थात मान लेते कोई चालक तार हो गया, इसे मान लेते क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, टाइम कितना ले रहा है ना, कितना टाइम ले रहा है, तो मान लेते टी। तो देखो टी है तो टी इस दर माने समय, और तुम ही सोचो तुम जाने में ज़्यादा समय ले रहा है,
तो तुम्हारा स्पीड कम रहेगा ज़्यादा रहेगा? कम रहेगा। कम समय लगेगा तब ज़्यादा। तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, कि टाइम्स के अनुसार कितना बह रहा है। ठीक है, तो अर्थात उसके टाइम के अनुसार यह आवेश बह रहा है। अगर मान लेते टाइम का मान ज़्यादा हो जाएगा ना, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? ठीक ना। लेकिन टाइम का मान अगर कम हो जाए तो धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, है ना। माने कम समय ले प्रवाहित होने में तो उसकी धारा ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा समय ले तो उसकी धारा क्या होगा? कम होगा। ठीक ना। आवेश जो प्रवाह, अगर आवेश का मान ज़्यादा कर दीजिएगा तो धारा का मान ज़्यादा होगा, आवेश का मान कम कर दीजिएगा तो धारा का मान क्या होगा? कम। माने घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो आई घटेगा तो बढ़ेगा, ही बढ़ेगा तो घटेगा, उलट देगा। ठीक ना। कोई दिक्कत है? तब यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तो सिंपल याद रखिएगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक ना। इसका ऐसा मात्रा कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। कूलम प्रति सेकंड या जो कोई भी चालक होता है, कोई भी चालक मान लेते हैं, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जो भी है, ठीक ना। तो सब चालकों में आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह जनरली किस कारण से होता है ना। मेन कारण क्या होता है? तो इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, तब जाके आवेश का निर्माण होता है। ठीक ना। और नहीं तो आवेश का निर्माण नहीं हो सकता है। काहे कि ओकरे पास ना इलेक्ट्रॉन के पास ना आवेश है, वो गति करेगा तो आवेश लेके जाएगा, है ना। और नहीं तो नहीं। अब मान लेते हम मार्कर रखे हुए हैं, ठीक है, हम गति करेंगे तो मार्कर लेके जाएगा कि नहीं ले जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है तो गति करेगा तो आवेश लेके जाएगा कि नहीं ले जाएगा, है कि नहीं। तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रवाह के कारण ही आवेश का निर्माण होता है। किसके कारण होता है आवेश का निर्माण? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रवाह के। यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जिगजैग मोशन में गति करते रहता है। ये कब की घटना है? कब? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है तब। कभी इधर उधर गति करते रहता है, बरगा बरगा बनाता है जी। मान लेते इलेक्ट्रॉन इधर है तो कोई इधर गति करेगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, माने इधर उधर गति करते रहेगा। एक दूसरे से टकरा हो जाएगा, है ना बात है। इस प्रकार गति करते रहता है टेढ़ी मेढ़ी। कोई भी धातु लोहा वहा छोड़ रहिएगा तो इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इसके अंदर अभी जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस लोहा के अंदर, ठीक ना, इसके अंदर ऐसे ही गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इतना लेट का आ रही है? देख रही ना है, मान के सही हो जाओगी, दिमाग खराब कर ले। चलो कहाँ से बजेगा डंटा तो लोग सुने बताते हैं। टाइम के महत्व नहीं चल रहा है। बताओ बोर्ड के एग्जाम देना है, टाइम के महत्व नहीं पता चल रहा है तो लोग का। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर गति करता रहता है जिगजैग मोशन में, ठीक ना। कैसे? जिगजैग। कहते कि कोई भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी। किसके कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। अगर वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? वृत्तीय, गोल गोल घूमता रहता है नाभि के चारों तरफ, ठीक ना, याद रखना। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? वृत्तीय। कैसी होती है? और धातु के अंदर ऐसी जिगजैग। लेकिन जैसे मान लेते तुम लोग गया ना है, राजगीर गया था ना, राजगीर गया था कि नहीं गया था? आप फिर बोध गया था कि नहीं? बोध गया जब गया था तो बोध गया मंदिर जो है, मंदिर के बगल में पार्टी तालाब है मछली वाला, है ना। तालाब है कि नहीं है? बहुत बड़का तालाब है, ऐसा तालाब है मान लेते हैं, है ना जी। अब उसमें मछलियाँ जो है ना, इधर कोई उधर कोई इधर कोई इधर घूमित रहता है, एक ही दिशा में घूमित रहता है। का कहता कि नहीं देख लिया ताबे लगता है तुमको चिन्ह के कि नहीं फलना दीदी आ गई है, चलते हैं खिलाएगी। हाँ, तो घूमित रहता है भोजन के खोज में, इधर उधर घूमित रहता है। उसी प्रकार इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसी घूमित रहता है। इसको मान लो मछलियाँ इसी घूम रहा है ना, इसी घूम रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ मान लेते दाना देते हैं, यहाँ दाना तुम दे दो, सब मछली की गति किधर होगा? कहे एकदम लाइन लगा के आओ, पहले हमारी बारी है ना।
तो लोग कैसे कहता है, कुछ सामान मिलता है कि लाइन से वो हम आगे है, बोलता है कि नहीं बोलता है, नहीं बोलती है ना। देखो कितना झूठ पकड़ा रहा ना झूठ जी, ये रियल बात है, रियलिटी है, ठीक ना। सब कुछ चाहता है कि पहले हमारा कुछ मिले, कुछो में, ठीक ना। सबसे आगे तो हम लाइन लगले रहेगा, पापा लेके आते होंगे ना सामान, तो आगे जाके खड़ा कि पापा पहले हमरा आए। तो सभी लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन, सभी जो है ना मछली ऐसे गति कर लगता है। यहाँ पर मान लेते हैं हम मछली को दाना दिए तो सब ऐसे गति कर लेगा एक लाइन में, ऐसे इस प्रकार गति कर लेगा, ठीक ना। उसका डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, एक डायरेक्शन में इस प्रकार वो गति करना स्टार्ट करेगा, ठीक ना, इस प्रकार। क्योंकि यहाँ पर उसको भोजन मिल रहा है ना बात है। तो इसको अब ये जो था उसको समझ जाए इलेक्ट्रॉन न था जी, मछली ऐसा काम कर रहा है भी, है ना। तो बताइए, हम तो विद्युत धारा का प्रवाह इधर में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर में हो रहा है, इधर में न हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है विद्युत धारा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के न दिखाई दे रहा है, ठीक ना। हम इधर में भेज रहे तो उधर जा रहा है, उल्टा, है ना। लोग सोचता है कि मान लेते यहाँ विद्युत धारा तो इधर में इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। तो ऐसा बात नहीं, विपरीत दिशा जाता है। हाँ मान लेते ले लिया ऊर्जा, तब वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको जैसी गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और यहाँ से ऊर्जा ले लिया इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेने के बाद ही क्या करेगा, बहुत दम कहे कि अब हमारे पास हो गया ऊर्जा, अभी भागना स्टार्ट। कैसे मान लेते कहीं मिठाई बटे, है ना, तो वहाँ पर दौड़ करता है, पूरा मिठाई ले लेता है एकदम, जितना भरे फ्री मिल रहा पॉकेटों भर लेगा, है ना। बगली उगली में एगो तो बाल्टी लेके जाएगी कि बाल्टी में हम रखेंगे, है ना। तो रख करके भर के लेके जाएगी और फिर उधर से भर जाएगा तो फिर क्या करेगी, लौटे लगेगी। अगर बीच में रास्ता बड़ियार आदमी मिल गया, अच्छा तू लेके जा रही है, छीन लिया, तब बेचारी क्या कहेगी, ले लीजिए ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए, कि आप पूरा ज़बरदस्ती सब छीन लिया। तो ये क्या करेगी, फिर लौट के जाएगी उस जगह कि छीन लिया, अच्छा फिर हम जा रहे हैं उस जगह से लेके आते हैं, है ना। बात है, यही बात होता है इसके साथ। मान लेते यहाँ पर आया, आए ऊर्जा ले लिया, तो ऊर्जा ले करके क्या करेगा, अब तो ये लौटेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन ई आ रहा था, तो ये दोनों के बीच एक टक्कर होगा। टक्कर जैसी हुआ दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ई वाला इलेक्ट्रॉन वाला पर जो ऊर्जा था, ई वाला एकरा पर चल जाएगा ऊर्जा, माने ई ऊर्जा ले लेगा, ठीक ना। इधर वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, तो टकराएगा तो ई ऊर्जा ले लिया, तो एकरा पास ऊर्जा की कमी हो गया, एकरा पास उसका ऊर्जा की बढ़ोतरी हो गया, माने ज़्यादा हो गया। तो अभी क्या करेगा, अब यहाँ से ऊर्जा लेकर इधर में आ जाना स्टार्ट, तो ये बेचारा रोवे लगेगा कि हमारा ऊर्जा घट गया है ना। तो ये लौट जाएगा कि अब हम चलते हैं फिर वहीं पर जहाँ मिल रहा था, तो वही लौटेगा फिर जाएगा। तो यहाँ पर देख रहा फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये जा रहा था ऐसे, ठीक ना। तो ये होता रहा था, तो ये जा करके फिर यहाँ पर एक दूसरे से टकराएगा, तो फिर ऊर्जा ही ले लेगा, तो ये ऊर्जा घटेगा, तो ये अब इधर में लौट जाएगा, ये इधर में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर आगे जाएगा तो ये टकराएगा, तो फिर टकराने के बाद ये आगे बढ़ जाएगा, ये तो ऊर्जा का स्थानांतर इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इस सिर से इस सिर तक, ठीक ना, चल जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसे ही कैसे कोई बोझ ढोता है गांव पर, तो एक सामान लेके जाता है, मान लेते कोई सामान लेके जा रहा है, ठीक ना, ये गया, मान लेते यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ पर रखना है बोझ, ठीक है। तो ये आदमी क्या करेगा, अपना बोझ लेके जाएगा, यहाँ पर रख देगा, है कि नहीं। अब यहाँ से आदमी लौटेगा, इधर में है, लौटेगा कि ना लौटेगा, आई आदमी जा रहा है बोझ लेके, और जाएगा, आज फिर आदमी दोनों एक जगह मिलेगा, तो ये क्या कहेगा कि अब तुम लो लेके जाओ, है ना। तो इसको देगा तो ये फिर इधर में जाए लगेगा ना जी, इसके पास कमी हो गया, कम गया बोझ, अब बोझ लाने के लिए इधर ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। इधरों तो आदमी कोई मान लेते आ रहा होगा, ये भी तो बोझ लेके जाएगा, यहाँ से जैसे इसको देगा, इसको देने के बाद ये ले लेगा, तो ये फिर इधर में जाएगा, फिर इधर में जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसको फिर इसको इसी करके आगे तक ऊर्जा को पहुँचा देता है, ठीक ना। इस प्रकार आवेश का, ठीक ना, ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक ना, याद रखिएगा।
यहाँ तो कोई दिक्कत, लेकिन देखते हैं हम लोग ये जो बॉल जलाते हैं, मान लेते ही जलाए, फट देख रहा है, एक को टाइम न लग रहा है ना, कितना जल्दी फास्ट जल जा रहा है। अब पंखा देखो, देखो यहाँ दाबे, देखना दाबे का धनाक से चलेगा, कितना स्पीड है ना। यहाँ दबा रहे, अगर मान ले तो बहुत दूर भी रहता ना, और ये खाली दबाते तब भी चलने लगता, फटाक से जल जाता। ये नहीं कि अच्छा अभी न जला है, कखनी जलेगा, जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो सोचो क्या होता है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ स्विच रहे मैया, यहाँ स्विच रहे, इधर मान लेते बल्ब जल रहे हैं, बल्ब लग रहे हैं, ये अर्थन कर देते हैं ना। अब ये बल्ब जो है, ये बल्ब जैसे ही स्विच दबाएंगे वैसे फटाक से जल जाता है। तो यार दवा है तो एक से अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहाँ तक कितना, कैसे प्रवाह होता है इसका प्रवाह बताओ। यहाँ से ये बल्ब कैसे जल जाएगा, और वो भी जल्दी जल जाता है, कैसे। मेन तो आवेश को प्रवाह कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो प्रवाह कर दे रहा है, तो बात सही है। लेकिन इतना जल्दी कैसे जल जाता है बल्ब, कोई सोचा है। दबाते स्विच फटाक से जल जाता है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम लगता होगा ना। तो अब हम यहाँ जलाए तो ताकि तरह ना, अच्छा अभी नहीं जला है, अभी न जला है, कुछ देर के बाद जलेगा कि इलेक्ट्रॉन अभी जा रहा है, यही कहता। लेकिन ऐसा बात नहीं होता है, फटाक से जल जाता है। कैसे क्या होता है तो बताओ। ये तो हम ही पूछ रहे हैं ना, पहले बुद्धि खुला हमरा से, हमारे पर देख रही ना अप्लाई कर रही है ना। पहले से सोच था, ये सब सोच था, झूठ उठ के सोच नहीं था, खाली खाए के सोच रहता है तो लग के और सूते के, ठीक ना। आएगी टाइम रहेगा 6:30 में, आएगी 7 बजे। कल पता चले याद, कल डंडा सबके मारे, जो तुम 6:15 में आ गया। और इसलिए कल एग्जाम है, और ऐसा टाइम पर हम एक्शन ले रहे हैं, बताओ तो लोग को फायदा हो जा रहा है। 3 बजे तो उठेगी, रिकॉर्डे तो नहीं होगा। 3 बजे शाम क्लास है, 3 बजे से मेरा रहेगा कैसे, मेरा कैसे रहेगा। हाँ पढ़ाते हैं जी, अच्छा कौन कौन आ सकता है शाम को, शाम के सबको आ जाएगा। अच्छा ठीक है, शाम के पढ़ा देंगे और का। तो शाम के जो पढ़ाएंगे मैया, शाम के जो पढ़ाएंगे वो सब को तो मैनेज कर सकते हैं, 8वां वाला 9वां वाला। लेकिन तू लोग के तो 4 से 5 प्रशांत से कितने बजे से पढ़ाएंगे। काहे कि 5 बजे 10th में मेरा क्लास रहता है, 10th वाला तो हम पक्का नेसेसरी पढ़ाएंगे, ये तो ठीक नहीं होगा, ठीक ना। 8th 9th वाला कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा ये को फायदा हुआ ना जी, कल सर तो आ ही करेंगे हम लोग, है ना, कल तो छुट्टी रही करेगा। प्रचार के टाइम हो गया है ना, हम लोग मिल ही न रहा था। हाँ सबके ले जाएंगे तो 4 के लड़कन के चल पऊगा। अरे बताओ ओकरे में ज़्यादा कोई लिखता है, देखना ना जाएगा और लिखेगा आधा घंटा 1 घंटा भाग आएगा। जितना है उतना लिखो बस, फिर मत रहो, है कि नहीं। तो फॉर्मेलिटी नहीं भाग जाता और का, तोरा का नंबर मिल जाएगा कि आओ मैं ये नंबर दिले इतना, तेरा कॉपियो चेक करता हुआ चाहे नहीं हो। अरे ध्यान दो, क्यों बताओ ये सब बात, ठीक ना। बताओ क्यों ऐसा होता है, बताओ। हम यहाँ स्विच ऑन किए, आई फटाक से जल गया इतना जल्दी। बताओ जी, कोई पढ़ा है ना, बताओ कौन पढ़ा है। कोई तो पढ़ा है जी, कोई बता सकता है,
10th में हम बताए थे लगता है कि, ठीक ना, फिजिक्स में पढ़ाते थे। इसे को तो फिजिक्स पढ़ाते हैं हम। अच्छा ना, मन न करा, लड़का न रहता है तब मज़ा ना आता है, लड़का होता है ना तब लगता है कि नहीं, है कि नहीं। तो ध्यान दो, ये जो है ना रीजन पता है क्या है, इसका रीजन कुछ और है। देखो रीजन क्या है सर, इसके अगर लाइन कटा हुआ है, अभी बताओ बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, अभी बल्ब बता दिए। अच्छा ये बताओ, तार जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? मान लेते इसको तार को बड़ा कर देते हैं, बड़ा थोड़ा मोटा कर देते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बहुत माने इलेक्ट्रॉन होगा। माने एकदम पूरा भरल होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सा भरल होगा, अजीब जगह इधर घूम रहा होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम करंट देंगे तो एक पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, बात है। इसमें से क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे ही कहेगा एकरा में एकदम इलेक्ट्रॉन कम है। मान लेते एकरे में है, एक लाइन में आदमी खड़ा है, ठीक ना। ये मान लेते रूम है, ये रूम में इतना ऐसे खड़ा है, इतना ही छाए वाला रूम में मान ले खम्बू लगावल है ऐसे, ठीक ना। सब कुछ चाह रहा है कि हम ये वाला में खड़ा हो जाए, इधर से लाइन लग रहा है, ठीक ना। अब यहाँ से कहे कि हम इसमें जाना चाहेंगे तो जोर से टेलेगा, है ना जी। ज़बरदस्ती कहे कि ना हम ही करेंगे, ज़बरदस्ती ओकरा में होगा ना जी। ज़बरदस्ती जैसी मान लेते एगो यहाँ गया तो एगो एने से निकलेगा कि ना निकलेगा, है ना, निकलेगा ना जी। जैसी टेलाया वैसे निकल जाएगा फटाक से, होता है कि नहीं, कि खुद जाएगा यहाँ टेले तू निकलो, ऐसा तो बात नहीं है। यहाँ टेलेगा अपने आप निकल जाता है। वही बात यहाँ होता है कि जैसे ही यहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी के माध्यम इसमें इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि 4 गो अंदर ज़बरदस्ती डला गया, तो जैसी डला है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जाता है, क्योंकि बीच में तो भरल है रास्ता, कैसे जाएगा। और ये रास्ता पूरा भरल है, जाम है, तो हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते हम, ठीक ना। दिक्कत होगा, कोई गोरे धर ले सर एना मत जाइए सर, ठीक ना, दिक्कत होगा ना। तो उस तो रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके अंदर रेजिस्टेंस का भी वैसे काम होता है, जो रोकने का काम करता है, बिजली को, विद्युत धारा को प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस। तो जैसे यहाँ पर मान लेते 4 गो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कूदा, तो जैसे 4 गो कूदा ना तो फटाक से इधर 4 गो निकल जाएगा, जैसे डालेगा ना वैसे फटाक से उधर निकलेगा। अगर इधर 8 गो तो उधर 8 गो फटाक से टेला जाएगा बेचारा, सुना बात ना। उस एनर्जी के माध्यम से उधर टेला जाएगा, तो जो इधर इलेक्ट्रॉन निकला वही यहाँ पर काम करना स्टार्ट करता है। तो इसको जाने में टाइम, अगर ये खुद जाता यहाँ से यहाँ तक तब न टाइम लगता, यहाँ से यहाँ तक जाता तो टाइम लगता। ऐसा बातें नहीं है। यहाँ टेल घुसा और से निकला 4 गो, कितना कम समय लगता है। यही कारण जल्दी बल्ब जल जाता है, ठीक ना। और नहीं तो जलता नहीं, या पंखा कुछ भी चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी है। इधर से ज़बरदस्ती 4 गो इलेक्ट्रॉन डाले, 4 गो से फटाक से निकल गया, निकला कि उन्हें जलना स्टार्ट, है ना। इन्हें डलाया उन्हें निकल रहा है, डला रहा है निकल रहा है, माने इसी ऐसे मान लो डला रहा है ऐसे निकल रहा है, डला रहा निकल रहा है, डला रहा निकल रहा है ना। होता है कि नहीं होता है। इस प्रकार वहाँ पर चला जाता है इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय में। ऐसे दवा है, यहाँ डलाया उन्हें निकला 4 गो, यही बार बार घटना हो रहा है ना। तो इसके कारण ऐसा बिजली का प्रवाह होता है जो कम समय में प्रवाहित हो जाता है दूसरे स्थान तक, ठीक ना, बहुत ही कम समय में। ये बात पता था? बोलो जी। तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह के दर को, इसको क्या से सूचित करते हैं? I बराबर, इसका ऐसा मात्रक है
कोई दिक्कत है? विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, ठीक ना। विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला स्थिर विद्युत धारा, स्थिर विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा दो प्रकार के, एगो स्थिर विद्युत धारा होता है और दूसरा होता है परिवर्ती। विद्युत धारा है ना जी, परिवर्ती विद्युत धारा। तो स्थिर माने रुकल रहेगा, है ना। तो वैसी धारा माने रुकल नहीं रहेगा जी, सॉरी, प्रवाहित होगा लेकिन परिवर्तित नहीं होगा, माने समय के अनुसार बदलेगा नहीं। 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया तो अगले 1 सेकंड में 1 कूलम, अगले 1 सेकंड में 1 कूलम, अगले 1 सेकंड में सेम प्रवाहित करेगा। समझा बात ना। तो वैसी धारा को हम क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत धारा, माने समान रूप से प्रवाहित हो रहा है, एकदम जा रहा है समान रूप से, है ना, स्थिर हो गया। लेकिन वो तेजी से गया, फिर धीरे, तेजी, फिर धीरे, माने परिवर्तित हो जा रहा है, कम बेसी हो जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कभी ज़्यादा हो जा रहा है विद्युत धारा, कभी कम हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसे परिवर्तित हो जा रहा है, समय के साथ बदल जा रहा है। कभी 1 सेकंड में 5 कूलम प्रवाहित कर दे रहा है, तो कभी 1 सेकंड में 1 कूलम, कभी 2 कूलम, कभी 8 कूलम, तो परिवर्तित न हो जा रहा है। तो जो धारा समय के साथ बदलती है उसे परिवर्तित विद्युत धारा कहते हैं, और जो धारा जो समय के साथ नहीं बदलती है स्थिर विद्युत धारा। स्थिर में रुकल मत समझ लेना, रुकल है दम बिंदा सुतल है ना, सुतल नहीं है, ठीक ना। ये बह रहा है लेकिन आराम से बह रहा है, समान, है ना, आवेश का प्रवाह कर रहा है, समान समय में समान आवेश का प्रवाह कर रहा है, लेकिन अर्थात ये परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन ये परिवर्तित होता है। तो विद्युत धारा याद हो गया। वैसी धारा, ठीक ना, विद्युत धारा किसे प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश के कुल परिमाण को ही विद्युत धारा कहते हैं। चाहे प्रति एकांक समय प्रवाहित आवेश के कुल परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं, चाहे किसी चालक में प्रवाहित आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मन करे वैसे लिखो, है ना। विद्युत धारा के मात्रा क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। विद्युत धारा दो प्रकार के, स्थिर विद्युत धारा एगो वैसी धारा जो समय के साथ बदलता नहीं है उसे हम स्थिर विद्युत धारा कहते हैं, जो समय के साथ बदलता है उसे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, हैव अ नाइस डे, है ना।